नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आज सितारगंज चीनी मिल के तराई सत्र का शुभारंभ होना था, जिसको लेकर विधायक तिलकराज बेहड़ ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि आज जहां पर उनका अपमान किया गया है, विधायक तिलकराज बेहड़ का कहना है कि चीनी मिल के संचालकों द्वारा उनका अपमान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के उद्घाटन के लिए पहले कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को आना था, लेकिन किसी कारण वो नहीं आ पाए। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक को यहाँ का उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन चीनी मिल संचालकों ने रातों रात आमंत्रण पत्र से उनका नाम हटाकर पूर्व विधायक का नाम छाप दिया और उनसे ही तराई सत्र का उद्घाटन करवा दिया, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई है और धरने पर बैठ गए। उन्होंने पूर्व विधायक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने चीनी मिल के अंदर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जाँच की मांग भी की है। अपने आप को पूरी मानने को तैयार है। पैड का दुरुपयोग है, पद का दुरुपयोग। अपने आप को विधायक नहीं मानने को तैयार कि मैं विधायक नहीं हूँ। अपने आप को विधायक मान, जिन्होंने जनता ने चुना, 10,000 वोट से मैं चुनाव जीता। हालात क्या है? आखिर ये डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है? लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? आज मंत्री शामिल होकर हमें नीचा दिखाने के लिए पिछली बार क्या हुआ? यहाँ ईडी मुर्दाबाद के नारे लगे, तिलकराज बेहड़ के खिलाफ नारे लगे, पूर्व विधायक जिंदाबाद के नारे लगे, मंत्री मनाने गए उनको घर से। तो क्या यही दबाव था? आज इसी का हर्ष है? क्या दबाव की राजनीति चलेगी इस तरह से? अरे भाई, मंत्री अगर आएगा तो मंत्री करेगा, विधायक अध्यक्षता करेगा। मंत्री नहीं आएगा तो क्षेत्रीय विधायक, मैं पहले भी विधायक रहा हूं, मैंने कई बार उद्घाटन किया, पर ये कोई तरीका नहीं। ये जानबूझ के अपमानित करना, एक जनता के अंदर अपने आप को दिखाना, ये अपने आप को पूर्व मानने को तैयार नहीं है। जनता ने तो पूर्व कर दिया है, ये मानने को तैयार नहीं है। ये अपमानित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो शुगर फैक्ट्री के अंदर 20 करोड़ की लागत से जो काम हुए, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक एजेंसी के माध्यम से बाहर के लोगों को ठेका दिया गया बॉयलर का, तो उसको छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मैं उसकी जांच की मांग भी करता हूँ। मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, राज्यपाल से भी मिलूंगा और प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा कि आपके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, आपके लोग लूट रहे हैं इस प्रदेश को। कई करोड़ रुपए का घोटाला है इसके अंदर। सितारगंज चीनी मिल में यही हुआ है, प्राइवेट को देकर लाखों रुपए लेकर अपनी प्राइवेट कंपनी में पैसा जमा कर लिया गया, फाइनेंस कंपनी में करोड़ों रुपए लेकर। ये सारी जांचें होंगी। अब इन्होंने तिलकराज बेहड़ का आपको अपमान करने की कोशिश की है। अब ये तैयार रहें, संघर्ष के लिए तैयार रहें और जांच के लिए तैयार रहें। इस चीनी मिल की भी जांच होगी, सितारगंज चीनी मिल की भी जांच होगी। और ये जो हो रहा है, और जिस दिन विधानसभा चलेगी, वेल के अंदर बैठूंगा। जो विधायकों का अपमान हो रहा है, वेल से तब उठूंगा जब सरकार जवाब देगी, नहीं तो वेल के अंदर बैठकर लड़ाई को लड़ूंगा मैं विधानसभा के अंदर। जो ये सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है, विधायकों का अपमान कर रही है। हारे हुए व्यक्ति ने भी अगर किया है तो दुआएं हैं कि किसानों की किस्मत ना इसके साथ साथ हार जाए, किसानों का गन्ना मिल जाए। अभी ये ईडी साहब ने 8 तारीख का लेटर, इसके बाद को मान लिया है कि वास्तव में ये फैक्ट्री शुरू नहीं हो पा रही है, तैयार नहीं है। कि 8 तारीख की रात तक हम इसको शुरू कर देंगे। अगर 8 की रात तक फैक्ट्री शुरू नहीं, 9 तारीख को सुबह आके फिर मैं पटल पे बैठ जाऊंगा 11 बजे 10 बजे। अगर फैक्ट्री शुरू नहीं हुई, देखने आऊंगा 9 तारीख को सुबह। और ये लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये जो जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है चुने हुए जनप्रतिनिधियों इस सरकार में, समय आएगा कभी सरकार तो हमारी भी आएगी ना। ये भी चुने हुए कोई ना कोई तो आएंगे ही ना, तब इनको मालूम पड़ेगा क्या होता है चुने हुए व्यक्ति के साथ। तो ये जानबूझ के मंत्री को मैंने रात अनुरोध किया, उसके बाद मंत्री नहीं माना, क्योंकि सब छुपाना चाहते हैं। आते ना, आज मंत्री हेलीकॉप्टर से आ जाते, नहीं था समय तो आते, यहाँ देखते। एक किसान नहीं था आज, एक किसान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि जिस पार्टी का पूर्व विधायक, उसकी पार्टी के लोग नहीं, पदाधिकारी नहीं, जिले के पदाधिकारी कहीं कोई नहीं, रामपुरा भदईपुरा कहां से लोग बाहर के बुला लिए गए, स्थानीय लोग नहीं, चेहरा नहीं कोई देखा होगा आपने तो बता दो, कोई पार्टी का चेहरा दिख रहा हो। कहां से इकट्ठे करके लाए गए, दिहाड़ी पे लोग लाए गए, मजदूरी पे। और यहाँ एक्चुअल लोग खड़े, किसान, गांव का आदमी अपमानित किया जा रहा है। इस तरह यहाँ पर हमेशा यही हो रहा है। अपने विधायक को पूर्व विधायक मानना ही स्वीकार नहीं कर रहे, पत्र जारी कर रहे हैं ईओ नगर पालिका को कि मैं विधायक हूँ, यहाँ का अपने पैड पर विधायक लिखकर। डिफेंस को लिख रहे हैं चिट्ठियां, विधायक हूँ मैं इच्छा विधानसभा का। मैंने उसकी भी RTI में सूचनाएं मांगी। ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री ब्लैकमेल हो रहा है, मंत्री ब्लैकमेल हो रहा है, एक पूर्व विधायक ब्लैकमेल कर रहा है, इन पर भारी पड़ रहा है। अरे शर्म आ जानी चाहिए मुख्यमंत्री मंत्रियों को। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पूर्व विधायक को आप इतना सर चढ़ा रहे हो? क्या लोकतंत्र की लड़ाई को आप मानते नहीं? आप राजस्थान जीत के छत्तीसगढ़ तो लोकतंत्र की जीत बता रहे हो।
और यहाँ कांग्रेस जीती है लोकतंत्र की लड़ाई किच्छा विधानसभा में, तो उसको आप मान नहीं रहे हो। आपका दो चेहरा, दो मुंह के सांप है, आगे भी चलते हैं तो काटते हैं, पीछे चलते भी तो काटते हैं। इनको अपना वर्चस्व दिखाई देता है। अरे अगला चुनाव लड़ो ना, मालूम पड़ जाएगा किसका वर्चस्व है। आप जीत जाओगे, हम हर स्वीकार कर लेंगे, हम कभी नहीं लिखेंगे इस तरह की चिट्ठियां, कभी नहीं आके आपकी इस फैक्ट्री में फीता काटने के लिए आएंगे। तिलकराज बहड़ जब तक जीतेगा खुद फैक्ट्री का फीता काटेगा या मंत्री काटेगा, लड़ूंगा। अगली बार भी यही तमाशा होगा तो यही करूंगा मैं। अगली बार भी सोच समझ के मंत्री को फैसला लेना पड़ेगा, सरकार को लेना पड़ेगा। ये हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अपने आप को बनते हैं तुराई के मालिक, संस्थापक। अरे भाई, तो शर्म ही कर लो, तुराई का अपमान क्यों कर रहे हो? किसानों का अपमान क्यों कर रहे हो? जब फैक्ट्री चलनी नहीं है तो काय को फीता काट रहे हो? अच्छा होता तुम कहते कि फैक्ट्री जिस दिन शुरू होगी उसी दिन फीता कटेगा। ये क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं ईडी? ये 8 तारीख से पहले शुरू नहीं हो सकती, रात को 6, 7, 8, 3 दिन बाद शुरू होगी। ये लिखित दिया तब मैं उठाऊं, नहीं तो मैं उठता भी नहीं। तो आप हालात देख लो क्या है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले लोग दो मुंह के सांप हैं। वहां कुछ कहते हैं इनके प्रधानमंत्री, यहाँ कुछ बोलते हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है तो क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं जीता है? किच्छा विधानसभा या लोकतंत्र हारा क्या? स्वीकार ही नहीं करते, इनको स्वीकार करना आता ही नहीं। विधायक किच्छा 2012 से 2022 पूर्व लिख दोगे तो क्या तकलीफ हो जाएगी? मैंने भी तो लिखा 10 साल तक पूर्व, मैं भी तो किच्छा का पूर्व विधायक रहा। मेरे को तो कभी नहीं आपने कार्ड में छपवाया, ना आपकी सरकार ने छपाया, ना कांग्रेस ने छपाया। हम चाहते नहीं ना हमारी पार्टी ये काम करती है। आज आपको बुरा याद आ रहा, पिछली बार आपका नाम नहीं था, आपने ईडी मुर्दाबाद की, मंत्री आपको मनाने गया, आप अपने आप को ऐसे शो कर रहे हो जैसे आप ही हो, जीते हुए आप ही सब कुछ हो। और इस बार आपने जबरदस्ती तीसरा कार्ड छपवा लिया। मैंने कार्ड, आप चाहिए तो कॉपी ले लीजिए आप लोग। एक कार्ड छपा 30 तारीख को, एक छपा 6 तारीख का बटा, और तीसरा रात को बट गया जिसमें राजेश शुक्ला जी का नाम आ गया। अरे विधायक शुक्ला जी, हम आपका व्यक्तिगत सम्मान करते हैं, पर व्यवस्था की लड़ाई में आपके भी खिलाफ अगर आप करोगे तो मैं लड़ूंगा। मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटता हूँ, इतना कमजोर नहीं हूँ। अब कमजोर होता तो मैं आपके खिलाफ यहाँ पर नहीं लड़ता, चुनाव जीतता नहीं। चिंता मत करो, जितनी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो उतना ही आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बधाईपुरा रामपुर के लोग आके, रामपुरा और बाहर के लोग नहीं जितवाएंगे, यूपी से आके लोग चुनाव जितवाएगी यहाँ की जनता। यहाँ के लोग वोट डालने आएंगे, बधाईपुरा रामपुरा के वोट डालने नहीं आएंगे लोग।